नमस्कार, मैं हूं दिलनवाज। आप देख रहे हैं जिला मीडिया। जिला मीडिया के खास प्रोग्राम बंगाल की बात में बंगाल की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो है ममता बनर्जी का आता है। जी हां, ममता बनर्जी जो कि बहुत ही कम यानी छोटी सी उम्र में राजनीति का महारत हासिल हो गई थी। ममता बनर्जी का जन्म साल 5 जनवरी 1955 को हुआ। उन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान ही राजनीति ज्वाइन किया। 1970 में कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई। कार्यकर्ता के रूप में कुछ दिन के बाद 1976 से लेकर 1980 के बीच में कांग्रेस का महिला सचिव बनाया गया। उसके बाद 1980 के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का बड़ी जिम्मेदारी दिया गया। तो दोस्तों, ममता बनर्जी बहुत बड़ा कद अपना हासिल कर चुकी। कांग्रेस से अलग होने के बाद कांग्रेस के ही सीट पे उन्होंने जादवपुर सीट से सीपीएम के वरिष्ठ नेता को हराया और पहली बार देश के युवा महिला सांसद बन के लोकसभा पहुंची। और उसके बाद साल 1980 में ही फिर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। बीते कल रात ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव 21 को लेकर कैंपेन जब कर रहे थे नंदीग्राम। दोस्तों, आपको हम यहां पे रोकना चाहेंगे। ममता बनर्जी जो है कि अपना भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती थी, लेकिन टीएमसी से शिवेंदु अधिकारी जो अलग हो गए हैं, तो वो अभी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे उसको टक्कर देने के लिए नंदीग्राम से ही अपना पर्चा दाखिल कर चुकी है। जी हां, आपने सही सुना। और बीते कल रात ममता बनर्जी पे हमला हुआ। कहा जाता है कि 4 से 5 लोगों ने ममता बनर्जी को धक्का मुक्की की। ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी। ममता बनर्जी को कोलकाता के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि मैं बोलने की हालत में नहीं हूं, मैं अभी नहीं बोल सकती हूं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि साजिश के तहत मेरे ऊपर में हमला हुआ और गाड़ी पे तोड़फोड़ की गई। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ममता बनर्जी का कुछ फोटोज भी आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल रहा होगा। और उधर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि ममता बनर्जी के साथ सुरक्षाकारी होते हैं और उसके पास कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो आखिर ये हमला कैसे हो जाती है। तो बीजेपी के जो अर्जुन सिंह सांसद हैं, उनका साफ साफ वो कहना है कि ममता बनर्जी जो है नाटक कर रही है और ये ढोंग रच रही है। तो दोस्तों, बात क्या है नहीं है, हम लोगों का काम है जो टीएमसी पार्टी बीजेपी पार्टी ने क्या कहा आपको बताना। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, आप देखिए और समझिए। दोस्तों, आपको पता है ममता बनर्जी जो है किस तरह से फेमस हुई, कहां से ममता बनर्जी जो है इतनी एनर्जी आई, कहां से इतनी बड़ी ऊंचा मुकाम हासिल कर दी। तो पीछे की अगर इतिहास को देखा जाए तो ममता बनर्जी के अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि उसके माँ बाप का साया जो है बचपन में ही मतलब उठ गया था। उनको दूध बेच के अपना पेट का पालन पोषण करते थे। सिंगूर आंदोलन आपको मालूम ही है, 2006 का जब टीएमसी को पास 35 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी के पास 235 सीट था। अब बंगाल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। सिंगूर आंदोलन क्या था? टाटा नैनो का प्लांट, यानी टाटा कंपनी का प्लांट था और नैनो कार जो है नैनो कार को बनाना था। 1 लाख में नैनो कार मिलती थी, बहुत ही चर्चा में था नैनो कार, और लोगों का सपना भी पूरा हो रहा था कि हमने कार ले लिया। लोग खुश भी हो रहे थे, 1 लाख में नैनो कार होती थी। वही प्लांट को बैठाने के लिए कम्युनिस्ट सरकार जो है हुगली जिला के सिंगूर, यानी कोलकाता के पास में हुगली जिला है, सिंगूर में टाटा का प्लांट लगाना चाहा। लेकिन जो है कि किसानों ने उसको जो है कि जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसानों का कहना था कि हम जमीन से खेती ही करेंगे, हमें कोई प्लांट नहीं चाहिए। तो आंदोलन के रूप में ये बहुत बार ममता दीदी जो है इसमें आगे निकल के आई। किसानों को ममता दीदी ने साथ दिया और किसानों ने भी ममता दीदी को 2011 की चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया।
तो सिंगूर आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है, जो कि ममता बनर्जी को जमीन से आसमान तक उठा दिया। तो दोस्तों, आपने सही सुना, जमीन से आसमान पहुंचा दिया इस सिंगूर आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी सीएम बनी। इसके आगे टाटा ने फिर एक बार बयान जारी करके कहा कि मैं अब हुगली के सिंगूर से अपनी प्लांट को वापस लेके गुजरात के सदानंदा में प्लांट को लगाया। तो दोस्तों, ममता बनर्जी यूं ही नहीं ममता बनर्जी बन गई। ममता बनर्जी संघर्षशील महिला है और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऊंचा राजनीति में मुकाम हासिल किया। उनको अभी बहुत सारा अवार्ड से भी नवाजा गया। द सर्वश्रेष्ठ पत्रिका जो है कि यूएस की, उसमें से सर्वश्रेष्ठ महिला में भी उनको स्थान मिला। इंडियन पॉलिटिक्स का भी अवार्ड मिला और उसके बाद उनको जो है करप्शन फ्री इंडिया के तहत भी उनको एक नंबर, यानी कहा जाए तो नंबर 1 का सच्चाई का नेता उसको चुना गया है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी इस बार जो है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी को 160 सीट आने का अनुमान है। बंगाल में टोटल जो विधानसभा की जो सीट है 294 सीट है और रिपोर्ट के अनुसार 100 प्लस जो है बीजेपी को सीट मिलने का अनुमान है। अब बीजेपी की बैकग्राउंड को अगर बंगाल में देखते हैं तो 2 या 3 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं ला पाती थी बंगाल में। अब जो है टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गई है। पहले तो कम्युनिस्ट के 34 से 35 साल शासन किए, लेकिन टीएमसी पार्टी जब से आई कम्युनिस्ट का नामो निशान मिटा दिया गया। अब बीजेपी और टीएमसी में टक्कर होती है। दूसरी और तीसरी पार्टी जो है कहीं भी नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम आपको इसी चैनल पे और भी मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आप जानेंगे कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय महिला, मध्यम वर्ग के लोग किस तरह से जमीन से आसमान में निखर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिला मीडिया के खास प्रोग्राम बंगाल की बात। धन्यवाद दोस्तों।